श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मङ्गलभावानय मङ्गलदमनो गोपीपति वृन्दावनरमणो गुरु समान नहीं को उपकारी देखे करी विचार जग जारी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। बोलो राधा माधव सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय दिगंबर स्वामी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। श्री हरि को एक बार राजा पृथु के रूप में अवतार लेना पड़ा। राजर्षि अंग का वंश बहुत प्रसिद्ध है। राजर्षि अंग बहुत बड़े धर्मात्मा राजा हुए, मगर उनके ही वंश में एक राजा बेन हुए। राजा बेन ने धर्म का पथ त्याग कर अपना एक अलग पंथ चला दिया। वो वेद विरोधी हो गए, वैष्णव विरोधी, ब्राह्मण विरोधी। उन्होंने कहा कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही प्रजा पालन करता है, राजा ही भगवान का स्वरूप है। अपनी प्रजा से कहा कि तुम हमारे लिए ही यजन करो, तुम हमारे लिए ही हवन करो। इस तरह से वेद विरुद्ध नीतियां देखकर संत महापुरुषों को ये ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने हुंकार से ही हुंकार किया, जिससे कि राजा वेन निष्प्राण हो गए। तब उनकी माता ने राजा वेन के शव को सुविधाजनक रखा, उसकी सुरक्षा किया। तब जब समाज में राजा वेन के न रहने पर अराजकता फैल गई, हर तरफ चोर डकैतों का, कुसंग का, पापाचार फैल गया, तो राजर्षियों ने कहा कि बिना राजा का देश तो ठीक नहीं है। तब उन्होंने राजा वेन की भुजा का मंथन किया, उससे एक नर नारी का जोड़ा निकला। जो पुरुष थे वो भगवान का ही स्वरूप, भगवान के ही अंशावतार महाराजा पृथु, और स्त्री उनकी पत्नी अर्ची हुई। जब राजा पृथु
को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया गया। तो राजा पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने अपने अंदर सारे द्रव्यों को छुपा लिया। तब राजा पृथु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने धनुष पर बाण का अनुसंधान कर कहा कि यज्ञों में तुम भाग बराबर लेती हो और प्रजापालन के लिए तुमने द्रव्यों को छुपा रखा है, हम तुम्हारा वध कर देंगे। पृथ्वी हाय हाय करते हुए सब लोगों में दौड़ी, मगर उसको कोई सुरक्षा का स्थान नहीं मिला। तो वो फिर पुनः आकर राजा पृथु से ही प्रार्थना करने लगी कि आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो जानते हैं कि अधर्म की बढ़ती हो गई थी और यम नियम का आचार विचार न करने वाले इन द्रव्यों का भोग कर रहे थे, इसलिए हमने अनुचित प्रयोग देखकर सारे द्रव्यों को अपने अंदर छुपा लिया है और मैं गाय के रूप में प्रकट होती हूँ और आप बछड़ा बनाकर उन सारे द्रव्यों का दोहन कर ले। तब राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और सारे द्रव्यों का दोहन करके प्रजा में सुख शांति और अमन चैन हो गई। हर तरफ किसी चीज का अभाव न रहा। इस तरह से सब लोगों ने अपने अपने किसी न किसी रूप से पृथ्वी को अपने अनुरूप दोहन किया और सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हो गईं। राजा पृथु ने बाण की नोक से सारे पहाड़ों को तोड़कर एक तरफ कर दिया, पर्वत श्रृंखला एक तरफ हो गई, गांव बस्तियों का विभाजन कर दिया, सब व्यवस्थित कर दिया पूरी तरह से। एक व्यवस्थित समतलीकरण के आधार पर गांव, मोहल्ले, टोले सब बन गए। इस तरह से प्रजा को बड़ी सुविधा होने लगी। हर तरफ राजा पृथु की धन्यवाद देने लगे लोग, जयकार होने लगी। राजा पृथु सिंहासन पर बैठते ही अश्वमेध यज्ञ करने लगे और एक एक करके उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। जब 99वां अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो इंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं हमारा पद न चला जाए। तब इंद्र ने कपट वेश बनाकर यज्ञ पशु को हर लिया। तब ऋषि के देखने पर कि ये आकाश मार्ग से कोई यज्ञ पशु को लिए जा रहा है, तो पृथु के पुत्र ने ललकार कर इंद्र को ललकारा, तो इंद्र वहीं पर छुप गए और यज्ञ पशु को छोड़ दिया। और पृथु का लड़का जो था वो घोड़े को लाकर फिर यज्ञशाला में ले आए, जिससे उनका नाम विजितास्त्र हुआ। मगर अभी भी इंद्र को कोई संतोष ना हुआ। उन्होंने दोबारा फिर यज्ञ पशु को हरण किया। फिर भी विजितास्त्र ने फिर पीछा किया तो इंद्रदेव फिर भाग गए। तब पृथु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हमारा धनुष बाण लाओ।
हम इंद्र को मार देंगे। तब यज्ञ के ऋतुजो ब्राह्मणों ने कहा कि आपने तो यज्ञ से दीक्षित हैं, आप यज्ञ पशु के अलावा और किसी को मारने का आपको अधिकार नहीं है, आप दीक्षित हैं यज्ञ से, इस समय आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। ऐसा है कि हम यज्ञ में ही आहुतियां डालते हैं, इंद्र को स्वाहा कर देते हैं। जब इस तरह से ऋतुजों और ब्राह्मणों ने यज्ञ में आहुतियां डाली, इंद्राय स्वाहा करना चाहा, तो ब्रह्मा भगवान दौड़कर आ गए और कहा कि ये तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इस तरह से इंद्र की बुद्धि, भेद बुद्धि को देखकर राजा पृथु ने कहा कि अब हम 99 ही वर्ग में अश्वमेध यज्ञ में अपना समापन कर देंगे। इस तरह से इस भाव से प्रसन्न होकर वहाँ स्वयं भगवान विष्णु पधारे और उन्होंने राजा पृथु को अनेक भांतियों से उनकी सराहना किया और उनको आशीर्वाद दिया। इस तरह से एक बार राजा पृथु अपनी प्रजा को एकत्रित करके बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं अपनी प्रजा को। कह रहे हैं कि जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर उससे केवल कर वसूलने में ही लगा रहता है, वह बहुत ही जल्दी पाप का भागी बनकर अपने शरीर को खो देता है। दोष दृष्टि छोड़कर भगवान में ही हृदय को याद करो, गुरुजनों की सेवा करो, ब्राह्मण कुल गोवंशों का सम्मान करो, हमारे भक्तों का सम्मान करो, संग करो। इन सब उपदेशों को सुनकर ब्राह्मण, पितर और देवता सब ने पृथु को साधु साधु कहा और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। अभी राजा पृथु अपनी जनता को उपदेश दे ही रहे थे कि वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उनकी सभा में पधारे। जैसे कोई सूर्यदेव ही 4 रूपों में आ गए हों। उनको देखकर राजा पृथु बहुत ही प्रसन्न चित्त हुए और उनको उचित आसन देकर उनका विधिवत पूजन किया। और राजा पृथु ने कहा कि प्रभु, वो गृहस्थ का घर नहीं है जिसमें ऋषियों के, महापुरुषों के चरणों का धौन नहीं छिड़का जाता। और आपने आज आकर हम लोगों के, हमारी प्रजा के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। संतों का स्वभाव ही होता है दूसरों को सुख देना, दूसरों के लिए ही जीना। आप लोगों ने हमारे राज्य में पधार कर बहुत ही कृपा किया है। इस तरह से बहुत पूजा अर्चना करके राजा पृथु ने संत भगवान से पूछा, कहा कि भगवान, जब आप आ गए हैं, हमारी प्रजा भी है, तो प्रजा के लोक कल्याण का मार्ग क्या है? यह प्रश्न ऋषियों से पूछा राजा पृथु ने। तो सनत कुमार जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको समझाया कि गुरु और शास्त्र के वाक्यों में विश्वास करें,
भगवत धर्म का आचरण करें, ज्ञान योग की निष्ठा करें, अहिंसा का धर्म पालन करें, एकांत सेवन करें, यम नियम का पालन करें, आत्महित के लिए अनुसंधान करें, शीतोष्ण द्वंद्वों को सहन करें। इस तरह से बड़ा सुंदर उपदेश संत कुमार जी ने राजा पृथु को और उनके प्रजाजनों को दिया। तब राजा पृथु ने कहा कि भगवान, आपने हमको आत्म कल्याण का उपदेश दिया है, इसके बदले में हम आपको क्या दें? मगर ये जो हमारा शरीर है, हमारा राज्य है, हमारे लड़के बच्चे पत्नी, सारा सब कुछ हमारा राज्य, ये सब हम आपके चरणों में समर्पण करते हैं। तब ऋषियों ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, ये सब सारा राजपाट हमारा है, धन दौलत सब हमारी है, ये लड़के बच्चे सब हमारे हैं, आप भी हमारे हैं। आज से हम इस राज्य का, इस धन दौलत बच्चों का सब कार्यभार आपके जिम्मे करते हैं। आप सेवा भावना से इस राज्य का शासन करेंगे। इस तरह से बड़ा अच्छा उपदेश देकर ऋषि लोग वहीं अंतर ध्यान हो गए। प्रजा अपने अपने घर को चली गई। राजा पृथु को आत्म कल्याण का उपदेश मिल चुका था। उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार सब अपने पुत्रों को सौंप दिया और तपस्या के लिए वन चले गए और वहाँ पर परम धाम को प्राप्त किया। बोलो राधा माधव सरकार की जय, राजा पृथु भगवान की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर।